हेलो दोस्तों, मैं रोशन कुमार आपका स्वागत करता हूं जेएमडी करंट अफेयर्स एंड जीके क्लासेस में। आज बात करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, यानी उत्तराखंड यूसीसी ड्राफ्ट की मुख्य बातें करेंगे जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है। ओके, आज का टॉपिक यही रहेगा और मुख्य बातें इसकी जो भी बातें हैं वो बात करेंगे इस वीडियो में। और आशा करता हूँ आप सभी इस वीडियो को अंत तक देखेंगे और अंत तक देखने के बाद ही अपना वैल्यूएबल फीडबैक हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। आइए बात करते हैं कि यूसीसी कोड है क्या। ओके, बात करते थे कि उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को विधानसभा सदन में पेश कर दिया है। यानी जो उत्तराखंड के सीएम है, सीएम पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने क्या किया है, अभी हाल ही में विधानसभा में क्या किया, पेश किया है। उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड को पेश किया है। इस विधेयक को अब आगे राज्यपाल के पास भेजा जाएगा, यानी इस पे चर्चा होगी राज्यपाल के साथ। ओके, तो इसको क्या किया गया है, राज्यपाल जी के पास भेज दिया गया है, जो राज्य के राज्यपाल हैं वहाँ के। वहीं विपक्षी दल इस बिल पर हंगामा करते हुए चर्चा की मांग कर रहे हैं, यानी कह रहे हैं कि इस पे हमें हमारे साथ क्या करें, इस बिल पे चर्चा करें, इसको यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने से पहले। इस बिल के पास हो जाने के बाद यह कानून बन जाएगा। इसके साथ ही उत्तराखंड देश में यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बन जाएगा। यानी ये बिल क्या होगा, पास होते ही क्या हो जाएगा, यह कानून बन जाएगा। ओके, और इसके साथ ही उत्तराखंड देश में यूसीसी लागू करने वाला देश का क्या हो जाएगा, पहला राज्य बन जाएगा। इसके बाद राज्य ने कई नियमों में परिवर्तन हो जाएंगे और बहुत सारे जो नियम है उसमें क्या होंगे, इसके द्वारा इसके लागू होते ही क्या होंगे, परिवर्तन हो जाएंगे और समाज से जुड़ी कई चीज़ें कानूनी दायरे में आ जाएंगी। ओके, तो जो समाज से कुछ चीज़ें जो जुड़ी हुई हैं वो क्या होंगे, कानूनी दायरे में आ जाएंगे, कानून में लागू हो जाएगा और उसके द्वारा ही काम करना पड़ेगा। ओके, आगे बात करते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या। ओके, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, यूसीसी क्या है, आखिर में ये बात करेंगे। तो उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट हाल ही में सीएम पुष्कर सिंह धामी को सौंपा गया था। ओके, यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट जस्टिस रंजना देसाई कमेटी ने तैयार किया। यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट जिन्होंने तैयार किया वो कौन है, जस्टिस रंजना देसाई कमेटी ने तैयार किया है। इस ड्राफ्ट में 400 से अधिक धाराएं शामिल हो गई हैं और इसमें कितनी धाराएं हैं, लगभग 400 से ज़्यादा धाराएं भी हो सकती हैं। राज्यपाल की मंजूरी के बाद इसे, राज्यपाल की मंजूरी मिलते ही इसे क्या कर दिया जाएगा, उत्तराखंड में घोषित कर दिया जाएगा और ये कानून बन जाएगा। उत्तराखंड सामान्य नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बन जाएगा और यही क्या होगा कि उत्तराखंड सामान्य नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बन जाएगा भारत देश का। ओके, आगे बात करते हैं इसी के बारे में, इसके तथ्यों के बारे में। बढ़ेंगे महिलाओं के अधिकार, और इसके अंतर्गत क्या होगा कि महिलाओं को अधिकार को ज़्यादा जोर दिया गया है और महिलाओं का अधिकार क्या होगा, बढ़ जाएगा। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत महिलाओं के अधिकारों को एक नया आयाम मिलेगा, यानी महिलाओं के अधिकार में एक नया जोर मिलेगा और यहाँ पर कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा। प्रदेश में बहुविवाह जैसी प्रथाओं पर रोक लगाई जाएगी और इसके द्वारा जो बहुविवाह होता है उसमें क्या हो जाएगा, रोक लगा दिया जाएगा। साथ ही संपत्ति में अधिकार पर भी बड़ा फैसला लिया जाएगा और इसमें जो संपत्ति का अधिकार है उस पर क्या किया जाएगा, बड़ा फैसला लिया जाएगा। पहले ये एक मौलिक अधिकार था, संपत्ति का अधिकार, बट अब इसे संविधान में एक अलग कानून बना करके एक अलग धारा में, अनुच्छेद में रखा गया है। साथ ही मुस्लिम महिलाओं के लिए कई कदम उठाए गए और जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनको लिए क्या है, अलग अलग कदम उठाए गए हैं उनके एग्रेशन में। ओके, सूत्रों की माने तो मुस्लिम महिलाओं को भी गोद लेने की प्रक्रिया सरल बनाया गया है। यानी सूत्रों के मुताबिक पता चला है हाल में कि मुस्लिम महिलाओं को भी गोद लेने की प्रक्रिया को सरल बनाया जा रहा है। वहीं पति और पत्नी दोनों को तलाक के लिए समान अधिकार मिलेंगे। वहीं पति पत्नी को दोनों को ही क्या मिलेगा, समान अधिकार मिलेगा। पहले क्या होता था कि अलग अलग लोग चीज़ें करते थे, बट अब वहाँ कानून बना करके जो तलाक देगा पति या पत्नी, उन दोनों के लिए समान कानून लागू हो गया है। आगे बात करते हैं इसके इसी तथ्य के बारे में। लिव इन के लिए कराना होगा रजिस्ट्रेशन, यानी लिव इन होने के लिए क्या करवाना पड़ेगा, पहले वहाँ रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, चीज़ें अब डॉक्यूमेंट जमा करने पड़ेंगे जिसके द्वारा ही आपको लिव इन मिल सकता है।
ओके, आगे बात करते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड में सभी नागरिकों को लिव इन रिलेशनशिप में रहने के लिए रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य कर दिया जाएगा। यानी जो यूनिफॉर्म सिविल कोड के माध्यम से क्या किया जाएगा, नागरिकों को लिव इन रिलेशनशिप में जो लोग रहना चाहते हैं उनको क्या किया जाएगा, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और रजिस्ट्रेशन के द्वारा डॉक्यूमेंट्स कुछ जारी करने पड़ेंगे। साथ ही रिलेशनशिप में रहने वाले को अपने माता पिता को भी जानकारी देने का भी प्राविधान हो सकता है। यानी रिलेशनशिप में जो रहना चाहते हैं वो अपने पहले माता पिता को बताएंगे साथ में, और ये जोड़ा गया है, ये भी प्राविधान इसके द्वारा यूसीसी के द्वारा। साथ ही यह भी बताया जा रहा है कि विवाह रजिस्ट्रेशन को भी अनिवार्य कर दिया जाएगा, और विवाह रजिस्ट्रेशन को क्या किया जाएगा, अनिवार्य कर दिया जाएगा। ओके, और इसके द्वारा बहुत सारी चीज़ें और तथ्यों के बारे में बात करते हैं। आइए यूनिफॉर्म सिविल कोड हाइलाइट्स के बारे में बात करें तो क्या है इसमें, पहला टॉपिक बात करते हैं पहले पॉइंट पे। यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत लड़कियों की शादी की उम्र, कानूनी उम्र 21 साल तय की जा सकती है। यानी इसके द्वारा क्या किया जाएगा, 21 साल तय किया जाएगा लड़कियों की शादी के लिए। ऐसे देखा जाए तो पहाड़ी इलाकों में लोग क्या करते हैं, कम ही एज में लड़कियों की शादी कर देते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। और हमें लड़कियों को बढ़ावा देना चाहिए इसके माध्यम से, ओके, ताकि वो उनका भी अधिकार है समान रहने का, समान खाने का, समान शिक्षा का। ओके, तो फ्रीडम है तो सब चीज़ें उनको करना चाहिए। ओके, एक कानूनी दायरे में रह करके। ओके, आगे बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। तो राज्य में विवाह पंजीकरण नहीं कराने पर किसी भी सरकारी सुविधा से वंचित होना पड़ सकता है। यानी राज्य में क्या होगा, जब भी विवाह होगा तो पहले पंजीकरण करवाना पड़ेगा। अगर जो पंजीकरण लोग नहीं करवाएंगे तो उनको कुछ जो सरकारी सुविधाएं प्रदान होती हैं वो क्या होता है, उस पर रोक लगा दिया जाएगा। आगे बात करते हैं, गोद लेने की प्रक्रिया सरल बनाई जाएगी। जो लोग क्या करना चाहते हैं, बच्चों को गोद लेना चाहते हैं, उसके लिए प्रक्रियाएं सरल बनाई जाएगी। मुस्लिम महिलाओं को भी गोद लेने का अधिकार दिया जाएगा, और इसमें क्या, मुस्लिम महिलाओं को भी क्या, बच्चियों को क्या किया जाएगा, गोद लेने का अधिकार दिया जाएगा। आगे बात करते हैं चौथे पॉइंट की। तो पति और पत्नी दोनों को तलाक के लिए समान अधिकार मिलेंगे। यानी दोनों में से कोई भी अगर एक आदमी तलाक देना चाहता है तो उसको समान अधिकार ही मिलेंगे दोनों को। वहीं पति पत्नी के विवाद के मामले में बच्चों की कस्टडी दादा दादी को दी जाएगी, और साथ में जो बच्चे होंगे वो दादा दादी के तहत रहेंगे। ओके, आगे बात करते हैं, सभी समुदाय की युवतियों के विवाह की उम्र समान रखी जाएगी। यानी जो भी जितना युवती हैं, लड़कियां हैं, उनको सबको क्या किया जाएगा, एक ही उम्र रखा जाएगा शादी विवाह के लिए। आगे बात करते हैं, नौकरी पेशा, बेटे की मृत्यु की स्थिति में बुजुर्ग माता पिता के भरण पोषण की जिम्मेदारी पत्नी की होगी। ओके, तो नौकरी अगर बेटे की मृत्यु हो जाती है तो उसमें बुजुर्ग माता पिता को कौन देखेगा, तो वो पत्नी देखेगी, जो भी उसके द्वारा पैसे मिलेगा। अनाथ बच्चों के लिए भी बड़ा कदम उठाया गया है। उनके संरक्षण की प्रक्रिया को आसान बनाया जाएगा। ओके, ताकि उनको अनाथालय में रखा जाए और अच्छा शिक्षा दिया जाए, खाना पीना अच्छा दिया जाए। ओके, उनको भी एक अवसर है बढ़ने का, तो सरकार के द्वारा ये चीज़ें की जाएंगी उपलब्ध। ओके, आगे बात करते हैं, समान नागरिक संहिता यूसीसी के तहत राज्य में बहु विवाह प्रथा पर पूरी तरह से रोक लगा दिया जाएगा। और यूसीसी के द्वारा जो बहु विवाह प्रथा है उसको क्या किया जाएगा, रोक लगाया जाएगा। ओके, उस पर प्रतिबंधित लगा दिया जाएगा, और ये प्राविधान इसी के द्वारा होगा, यूसीसी के द्वारा, यूनिफॉर्म सिविल कोड के द्वारा। ओके, समान नागरिक संहिता में गोद लिए हुए बच्चे, सरोगेसी द्वारा जन्मे बच्चों और असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी द्वारा पैदा हुए बच्चों में कोई भेद नहीं किया जाएगा। यानी कोई भी भेद नहीं किया जाएगा। कानून क्या करेगा, एक समान मानेगा, इन्हें भी जैविक संतान का दर्जा मिलेगा। ओके, तो ये सब चीज़ें हैं क्या, यूनि सिविल कोड के द्वारा चीज़ें प्रावधान प्रभावित किया जाएगा और इस पे काम किया जाएगा। ओके, आशा है कि आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी प्राप्त हुई हमारे वीडियो के माध्यम से, तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, लोगों के साथ शेयर करें, और इस अपडेट को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। ओके, आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।